गोंडा में शनिवार को टाउन हॉल में पत्रकारिता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी विनीत जायसवाल ने कहा, नई पीढ़ी को वरिष्ठों से सीखने की जरूरत है और कुछ युवा पत्रकार रास्ता भटक रहे हैं जो सही नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा और एसडीएम सदर जितेंद्र गौतम ने भी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम है। इस मौके पर कई वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। सभी सम्मानित इस शहर के लोग, मंच पर मंचासीन हमारे साथी अधिकारीगण और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अभी जो बहुत ही वरिष्ठ हमारे वक्ता थे, उन्होंने बहुत संक्षेप में ही अच्छे से अपनी बात रखी कि किस प्रकार पत्रकारिता पहले क्रांति हुआ करती थी, एक मिशन हुआ करता था। हम सभी ने पढ़ा भी है कि चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद भी जितने हमारे समाज में सुधार हुए हों, रिफॉर्म्स हुए हों, उन सब की नींव यदि देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारों ने ही रखी है। चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो मौखिक बोल के हो, समाज के माध्यम से, जो आज तक हम लोगों को प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। और बहुत ही अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जो लोग पत्रकारिता की जगत में अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का मनोबल हम बढ़ाएं, क्योंकि आज पारंपरिक मीडिया से अलग हटके भी कई प्रकार के मीडिया आ गई है। आपको भी इसकी जानकारी है। पहले सिर्फ हम प्रिंट मीडिया को जानते थे, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। वो पहले जो 1 घंटे का समाचार हुआ करता था, 24x7 के चैनल्स बन गए। खबरों में इस प्रकार की प्रतियोगिता, इस प्रकार का कंपटीशन आया कि कहीं ना कहीं उस चीज को कमर्शियलाइज किया गया। अब जो लेटेस्ट चीज है, आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया। कई यूट्यूब चैनल्स बन गए, कई ट्विटर के माध्यम से, कई फेसबुक के माध्यम से, तमाम पोर्टल्स हैं। अब बहुत अच्छी बात, बहुत एक जो अनुभव दर्शाता है कि ये ऐसे ही नहीं, इतना वरिष्ठ इनको जो है ओहदा दिया गया है समाज में। जो अभी वक्ता हमारे से पूर्व यहाँ पर थे, इनके द्वारा बताया गया और जो बहुत महत्वपूर्ण बात की गई इनके द्वारा कि निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष जो कहते हैं कि ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। हमेशा जो अच्छे पत्रकार है, सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं कहूँगा मैं, ये चीज़ हमारे सर्विस में, यदि मैं पुलिस विभाग में हूँ तो पुलिस सेवा में भी यह चीज़ लागू होती है कि सिर्फ यह कह देने से कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं काम नहीं चलता। आपको पक्ष लेना पड़ेगा, आपको पक्ष लेना पड़ेगा। जो सही है उसका साथ देना पड़ेगा, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि हमने वो रवैया अपनाया कहीं ना कहीं कानून की आड़ में या सो कॉल्ड निष्पक्षता की आड़ में कि भाई ये हम निष्पक्ष रहेंगे, तो आप सभी जान रहे हैं समाज में विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएशंस हैं, फर्क है, ऊंच नीच का फर्क है, मजबूत कमजोर का फर्क है, अमीर गरीब का फर्क है। तो इस निष्पक्षता की आड़ में होगा ये कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी और हम अपने निष्पक्षता का ढोल पीटते रह जाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको जो आपने ये बात यहाँ पर रखी, और ये हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। और मैं भी अपने अधीनस्थों को बताने का ये प्रयास करता हूँ कि कई लोग ऐसे आएंगे आपके सामने थाने पर या आपके कार्यालय में जिनकी ऑलरेडी बहुत पैरवी होगी। उनके लिए तो समाज और सिस्टम और सभी स्तंभ खड़े हैं, बट हमने जब ये सेवा हासिल की है, पढ़ लिख कर, अपने मेहनत से, अपने माता पिता से जो हमें संस्कार मिले हैं, वो हमें इस तरफ प्रेरित करते हैं कि जिसकी कोई पैरवी नहीं है, जो कमजोर है, निचले तबके से खड़ा है अकेले, हमें उसकी पैरवी बननी चाहिए। मैं प्रयास भी करता हूँ। कई बार इस तरह के मामले जब मेरे पास आते हैं तो मैं थानों पर फोन करता हूँ कि इस मामले में जो है कार्रवाई करके मुझे शाम तक बताइए। और कुछ समय बाद जब थाने सर मुझे फीडबैक मिलता है कि सर वो जो आपके जानने वाले थे उनको मैंने बुलाया, सुना और उनका इतना सा पोर्शन जो काम था वो जेन्युइन था, वो सर करा दिया। मैं कभी भी थाने वाले को करेक्ट नहीं करता हूं कि वो मेरे जानने वाला नहीं था।
उसे लगता है, मेरी पैरवी से उसको लगता है कई बार नीचे अधीनस्थों को कि लग रहा है सर का कोई रेफरेंस से आया है या कोई जानने वाला आया है, तो इसलिए उसको ज़्यादा वो ध्यान देते हैं और वो काम को प्राथमिकता पे लाते हैं। और मेरी मंशा है वो पूरी हो जाती। मुझे कभी एसएचओ को मैंने पलट के ये नहीं बताया कि नहीं वो कोई मेरे जानने वाले नहीं थे। मुझे लगता है कि चलो मैं ही उसकी पैरवी बना और मेरी पैरवी से ही उसका जो जेन्युइन काम है वो हो गया। यही कार्य आचरण जो आपने बताया कि हमें पक्ष लेना पड़ेगा। बस एक मेरा अनुरोध रहेगा जो हमेशा, क्योंकि आप समझते हैं हम भी पुलिस प्रशासन में हैं, सुबह शाम आप लोगों से हमारा समन्वय रहता है, तालमेल रहता है, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। विशेषकर जो नए युवा पीढ़ी के लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में सीनियर्स का बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे लोगों की हैंड होल्डिंग करें, उन्हें ये सारे मूल्य जो पत्रकारिता के हैं, आप लोग उस पूरे कई दशकों से आपने सीखा है, आपने वो अच्छी पत्रकारिता की है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको आप गाइड करें इस संबंध में। क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि तमाम चैनल्स खुल गए हैं, तमाम पोर्टल्स खुल गए हैं, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जिसको देखो वही अपने आगे जोड़ लेता है कि हम पत्रकार हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो भी उस कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ये भी हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। हालांकि मैं उसके लिए कोई अधिकृत नहीं हूं कि मैं किसी को इस संबंध में कोई गाइडलाइन दूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है इस पार्ट से बैठकर वो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, अगर हमारी कोई बदनीयति नहीं है खबर के पीछे, तो आप विश्वास करिए नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। और मैं तो कई बार धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से मुझे ये फीडबैक मिल गया, वरना सोचिए कि अगर नीचे मेरे रहते कि ये गलत हो जाता तो मुझे कितना खराब लगता। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत फीडबैक चैनल्स मैंने मजबूत रखे हैं सिर्फ मीडिया के बंधुओं के नाते कि मेरे पास खबर आ जाती है। बट यदि कुछ खबरों में आप विश्वास करिए कि अगर कहीं ना कहीं कोई बदनीति हो, कहीं कोई स्वार्थ छुपा हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं कि तमाम यहाँ के ऐसे लोग हैं जिन पर सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो फिर वो लखनऊ चले गए, वहाँ भी उसी प्रकार की गतिविधियाँ शुरू कर दी, फिर वहाँ कई मुकदमे लिखे गए तो फिर वो बाराबंकी में सक्रिय हो गए, उनके खिलाफ वहाँ मुकदमे लिखे गए। और अभी मुझे 15-20 दिन पहले बस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी मिली कि वहाँ भी उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। और इतने मुकदमों के बावजूद भी उसमें से एक का तो हिस्ट्री शीट भी है, गैंगस्टर भी है, लेकिन अभी भी तमगा उसको पत्रकार के दे दिया जाता है। और कुछ संगठन इस प्रकार के भी है जो लखनऊ से उनकी सिफारिश में फोन करते हैं। तो ये हम सब का सामूहिक एक जिम्मेदारी है कि हमें ऐसे लोगों से अलग करना है अपने आप को। भाई इतना करने के बाद भी उसके साथ वो जो चला आ रहा है वो चीज़ ठीक नहीं है। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई अधिकृत नहीं हूं कि मैं इस चीज़ पर आप लोगों को कुछ बता सकूं। आप में से बहुत से लोग, जितना मेरी उम्र नहीं उससे ज़्यादा आपका तजुर्बा है, तो आप हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। बस मेरा यही अनुरोध रहेगा, जैसे हम भी अपने सीनियर से सीखते हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं जिन्होंने इस पूरी सेवा में अच्छे कार्य किए हैं, अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, वो भी हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि इस काम को आप ऐसे करिए, इस काम के पीछे आप ये तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही मेरा सीनियर जो जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है उससे अनुरोध रहेगा कि जो भी ये युवा पीढ़ी है उसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आप लोग उस पर मेरा निवेदन रहेगा कि ज़रूर ध्यान दें। और पुनः आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी बधाई। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।